नमस्कार, सत्य को जानो न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अभी आए हैं तिरोड़ा तहसील के पिपरिया ग्राम में। इस सत्य को जानो चैनल के माध्यम से कुछ सत्य को आपके सामने उजागर करना चाह रहे हैं। ये पिपरिया जो ग्राम है तिरोड़ा तहसील का, यहाँ पे एक किसान है, इनका नाम है झिंगू सुखलाल लिल्लारे। तो झिंगू सुखलाल लिल्लारे किसान है। ये 60 ऊपर हो गए हैं, इनका उम्र 60 के ऊपर हो गया। तो इनके साथ में क्या घटना ऐसी हुई कि आज पहला दिन है बारिश का, इसमें हम भीगते हुए आए। क्या ऐसी बात है कि हमें बारिश में आना पड़ा इनके सत्य को सामने दिखाने के लिए, क्योंकि इनके साथ में जो अन्याय अत्याचार हुआ ये बहुत ही सालों से हो रहा है और इनके सामने इस साल वो इनके नज़र में आया है। तो क्या है ऐसी बात जिसके लिए हमें बरसात में आना पड़ा? तो लिल्लारे जी, मुझे बताइए कि क्या घटना है, क्या हुआ आपके साथ में, क्या अन्याय? ये घटना ये है, वो अपना धान गई वहीं। ऐसा बोले? धान जी, हाँ हाँ। खेती के धान गई तो वह अब उसका पैसा नहीं आया। खेती के धान बिके आपने तो पैसा आपको नहीं आया? पैसा गया कहाँ? अब कहाँ गया? अब वो बोले गोंदा के बैंक में है। तो गोंदिया में आपने बैंक में, यानी गोंदिया के बैंक में आपने अकाउंट खोले थे, खाता खोले थे? नहीं जी, मैं नहीं गया था वहाँ। खाता नहीं खोले थे? और गोंदिया के बैंक में कैसे पैसे गए? अब क्या मालूम जी? अब आपको मालूम ही नहीं कि गोंदिया के बैंक में पैसे कैसे? आज तो वहाँ धान ले जाते तो वो पैसा ला कर देते था। कहाँ धान लेके जाते थे और कौन पैसा ला के देता था? रिसर्च मिश्रा। रिसत मिश्रा के यहाँ आप धान बिकते थे और वो आपको पैसे लेके ला के देते थे। तो वो किसके अकाउंट से पैसे निकाल के देते थे आपको? वो अब हमारे अकाउंट से निकालते हैं। आपका अकाउंट कहाँ है? गोंदिया में। गोंदिया में आपने खोले? नहीं जी, अपने नहीं खोले। आपने नहीं खोले तो अकाउंट किसने खोला? अब कैसे? अब उसे नहीं खोलाऊंगा। तो आपको कैसे पता चला कि आपका अकाउंट खुला है? हम ऑनलाइन वाले ने बताया। ऑनलाइन वाले के पास क्यों गए थे आप? ये रबी के धान से हो रही है, कुछ गई है। रब्बी के धान के लिए जब आप गए थे तो ऑनलाइन वाले ने बताया कि आपका अकाउंट गोंदिया में है। तो वो काय के पैसे गए बोले गोंदिया में के अकाउंट में? धान का पैसा नहीं। अच्छा, धान का पैसा। तो वहाँ पे आपको पता चला कि आपका अकाउंट गोंदिया के बैंक में है और वहाँ पे आपका पैसा गया है। तो कितना पैसा गया? अभी यहीं से जी, अब मेरे को नहीं समझता, यहीं से सब। आप कितनी पढ़ाई किए हो? बस दूसरी। तो आपको पढ़ते लिखते आता है? जो दूसरी पढ़ना चाहिए वो सही अब इंग्लिश मराठी। तो जब आपको मालूम चला कि मेरा अकाउंट गोंदिया में खोला गया है मेरे जानकारी के बाहर, तो इसकी शिकायत आपने किससे की है? इसकी शिकायत में जा वो टंटा मुक्ति को दिए। तो फिर क्या निर्णय लगा टंटा मुक्ति से? टंटा मानने नहीं हुआ। मानने नहीं हुआ? कौन मानने नहीं हुआ? वो बोले तेरे पास किताब है, हम बोलते तेरे पास किताब है। अच्छा, तो आपका क्या आरोप है कि किताब उनके पास है? हाँ, किताब अकाउंट वो पास है, जैसे एटीएम दी किताब और एटीएम। हाँ, और चेकबुक वगैरह कुछ और है? हो तो हमारे पास कुछ नहीं है, उसके पास सब कुछ है। सब कुछ उनके पास में है। अकाउंट किसका है? वो मेरा तो अकाउंट है, उनने बनाया है। आपका अकाउंट उनने खोले और किताब वगैरह सब उनके पास है। और काय के पैसे का व्यवहार होता था वहाँ पे? बस धान कर लिया, अपने पास क्या है कर लिया। तो आपकी खेती कितनी है? 4 कर लिए। तो आप पूरा जो धान है वो कहाँ बिकते थे? बस वहीं जाते थे, वही जाते थे हर साल के धान वहीं तो जाते थे। आपको कितने धान हो जाते थे? धान होते जी हमने को 50 बोरा तो होती है। तो फिर जो धान आप बिकते थे उसके पूरे पैसे आपको मिलते थे? नहीं जी, नहीं मिले। तो आपने इसकी शिकायत कहीं की है? नहीं ना, अभी पता मिला ना जी, अभी पता चला। हाँ। लेकिन जो आप धान बिकते थे तो आपको पता होता था ना कि कितने रुपए का अपन ने धान बिके? वो तो होता था, वो तो होता है, वो होता था पता, लेकिन वो पर शायद हमने थोड़ा बोला बहुत उससे देता था। अच्छापन था। हमने कहा आज निकल जाएगा, तो मैंने कहा अखाड़ में तो पैसे गया है। हाँ हाँ। अब अपना भैंसी लोहरे सब है, रोजी रोटी करते इसमें अपना गुजर हो जाता है, तो उस कारण वो पैसे रहा। तो मुझे ये बताइए कि अब ये जब आपको मालूम चला कि मेरा अकाउंट वहाँ पे है और वहाँ पे हमारे धान के पैसे जाते थे और जो पैसे हमें न मिलते हुए अगले व्यक्ति को जो अध्यक्ष है जिसके पास आप धान बिकते थे
वो निकालता था। वो निकालता था। तो ये बात आपको कब मालूम हुई और ये कब से प्रकरण चल रहा है? ये कितने मतलब साल? बस ये ऑनलाइन करने पर नहीं, ये पता तो अभी चला, लेकिन ये कब से चल रहा है ऐसा सिलसिला? ये 2019 से चला है ना। 2019 से ऐसा प्रकरण चल रहा है जो अभी आपको समझ में हाँ आया। तो दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे इनका बैंक पासबुक क्या, बैंक का नाम है, ये सारी बातें। तो दर्शकों, इन्होंने बताया कि 2020-19 से जो है इनका जो अकाउंट है इनको न मालूम होते हुए गोंदिया के ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोला गया था और उस बैंक के अकाउंट में इनके धान के जो पैसे हैं वो जाते थे और इनका चेकबुक, इनकी पासबुक और इनका ATM मिश्रा नाम के व्यक्ति के पास, जो यहाँ के सोसाइटी का खरीदी बिक्री का अध्यक्ष है, उसके पास में है और सरपंच भी है गांव के, उनके पास में है, ऐसा इनका आरोप है। तो इस बैंक के आपको हम दिखाना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से, ये पासबुक की जेरॉक्स है। इन्होंने तब निकाले जब इनको इस वर्ष 5वें महीने में पता चला, जब ये ऑनलाइन वाले के पास जब गए पैसे का व्यवहार करने के लिए दूसरे अकाउंट के लिए, तो उस आधार कार्ड से उन्हें ऑनलाइन वाले ने बताया कि आपका गोंदिया में भी इस नाम से बैंक में अकाउंट है, तो इसमें पैसे का लेवान देवान हुआ। उसके बाद में इन्होंने कुछ जागरूक नागरिकों का सलाह लिया और पूरी बैंक की डिटेल निकाली। तो ये आपके सामने डिटेल है। ये 27 तारीख 1 महीना 2020 से इनका बैंक का व्यवहार शुरू हुआ है और यहाँ पे 2000 से लेके लाखों का व्यवहार, 90,000, 91,000, 81,000, 71,000, 61,000, 750 ऐसा होते होते यहाँ पे लाखों का व्यवहार अभी तक के 2000 लास्ट यहाँ का जो आंकड़ा है 2023 के 5वें महीने के 11 तारीख को लास्ट में 13,135 रुपये में से 10,000 रुपये निकाले गए हैं और बैलेंस है 3,135 रुपये। तो ये पूरी डिटेल हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। और इन्होंने इसकी शिकायत कहाँ पुलिस स्टेशन किए थे सबसे पहले? पहले टंटा मुट्ठी, हाँ, फिर पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में क्या बोला गया आपको? पुलिस पास से बोले वहाँ जाओ बैंक से, बैंक तो क्या कमी होती तो वहाँ, फिर वहाँ से और पता लाए, फिर दिए, फिर उसने रिपोर्ट लिए। रिपोर्ट लिए क्या पुलिस में? वहाँ लिए, अभी इधर आए नहीं है, 2 दिन के बाद में आएंगे, पर अभी आए नहीं है। बैंक वालों ने क्या बोले? बैंक वाले ने जिसने पैसा निकाला उसका नाम ही बता रहा है। बैंक वाले ने क्या बोले? उसने वो बताया कि जिसने है तो बोले उसने निकाला है। किसने? उसका नाम क्या है? ऋषभ मिश्रा ने। ऋषभ मिश्रा ने आपके अकाउंट से पैसे निकाले। और अकाउंट किसने खोला करके बताया? अकाउंट सही उनने अंदरूनी में कुछ मेरे को मालूम नहीं, मैंने बैंक का भी नहीं देखा था। उसने कहीं के बहाना से उसके पास ध्यान देते था, आधार कार्ड पर सब काम कर लिया। बैंक वाले को आपने बोले नहीं कि मेरे नाम का अकाउंट अगले ने कैसे खोला और आपने मेरे नाम के अकाउंट के पैसे दूसरे को कैसे दे दिए करके? नहीं तो बोले ना उसको। फिर क्या बोला बैंक वालों ने? अब बैंक में बोले अब वो वैसा तो जानता, बोले ATM के द्वारा पैसा निकला। ATM से पैसा निकला ऐसा उनको बोलना है? ATM से पैसा निकला। तो दर्शकों, आप देख सकते हो ये बाबा जी जो है ये दूसरी क्लास पढ़े हुए, ATM क्या होता है इनको समझता नहीं। और इनका ऐसा बोलना है कि मेरे जानकारी के बाहर बैंक में अकाउंट खोला गया। जब इन्होंने बैंक में तहकीकात की तो वहाँ पता चला कि कोई मिश्रा नाम का जो व्यक्ति है इनका अकाउंट उसी ने खोला और वही पैसे का विड्रॉल करता है, वही लेवान देवान करता है। और जब बैंक में इन्होंने सवाल उठाए तो उन्होंने बोले कि हम वो ATM से पैसे निकालते हैं। तो इसकी शिकायत इन्होंने पुलिस स्टेशन दौनेवाड़ा में भी की है और इन्होंने एक पत्र SP ऑफिस में भी गुहार लगाते हुए दिए हैं। तो अभी देखना ये बाकी रहेगा कि ऐसे प्रकरण में। और सब में बड़ी बात आपको बताना चाहूँगा कि इनका जो 7/12 है, 7/12 पे जो ये धान बिकते हैं तो होता क्या है, दरअसल हमारे को होती फसल कम और 7/12 पे जो आने वाली रहती है वो कई बार क्या होता है हमारे फसल से ज़्यादा रहता है और कुछ जगह खाली रहती है, तो 7/12 को पूरा भर देते हैं दूसरे के धान से। आखिर ये धान आता कहाँ से है और इन्हें 7/12 कहाँ से मिलता है, ये भी बड़ा सवाल है। ये आखिर धान कहाँ से आता है? ये जो खरीदी केंद्र वाले कई बार घट दिखाते हैं, कई बार मध्य प्रदेश धान आता है और जो हमारे 7/12 जो खाली रहते हैं उसको फुल कर दिया जाता है। तो किसानों ने भी सतर्क रहने की बात है, किसानों ने भी अपने 7/12 अपने अकाउंट को देखने की बात है। और जब कभी भी आधार कार्ड या कहीं अंगूठा लगाते या साइन मारते हैं तो हमें सतर्कता बरतनी चाहिए। और जो
लापरवाही करके ऐसे जो किसानों के साथ में अन्याय अत्याचार करते हैं और 420 करते हैं, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। तो इनके परिवार की इनकी पत्नी कौन, इनकी पत्नी है, इनसे भी जानकारी लेंगे कि आखिर मामला क्या है। और देखते हैं कि बाबा जी तो दूसरी पड़े हैं, ये अपने बात को ठीक रीति से रख भी नहीं पा रहे हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? धनवंता लीलारे। आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है? 5वीं पढ़ी हुई। ये भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। देखते हैं अभी कहाँ तक इनको बात समझ में आती। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है जी, जब पुस्तक मांगने उनके यहाँ गए। नहीं, लेकिन पुस्तक तो बाद में मांगे। आपको कैसे पता चला कि आपके पति के नाम का अकाउंट है? ये अकाउंट मुझे वो ऑनलाइन वाले ने, बगोली वाले ने बताया कि तुम्हारा अकाउंट गोंदिया में है। इसके बाद हम गोंदिया गए, वहाँ देखे बैंक में, तो उसने बताया कि तुम्हारा नाम का एटीएम है। तो हमने बोले हम तो कभी आए नहीं बैंक में, कभी पैसे निकाले नहीं। तो बोलता है ये एटीएम से पैसा निकला हुआ है। तो उसके बाद फिर उसको बोले हमने कि तू हर बार बोलता था कि भाभी जी तेरी पुस्तक है, मेरे पास एटीएम है, तू दे दे। तो वो देने को तैयार नहीं है। फिर उसके बाद टंटा मुक्ति में दिए हमने, वहाँ भी मानने को तैयार नहीं हो। फिर उसके बाद रिपोर्ट दी उसकी, तो कलेक्टर ऑफिस भिजवाए एक कागज, कलेक्टर ऑफिस एक भिजवाए, ये रिपोर्ट भी दिए, ने बाकी के लाए इधर। तो मुझे ये बताइए, आप धान उन्हीं के पास में बिकते थे? पास हर हमेशा जितने के धान, जितने रुपए के धान आप बिकते थे, उतने रुपए आपको मिलते थे? वो मुझे, हम पैसे को कभी जाते थे जी, काम रहा तो थोड़ा बहुत देता था, बाकी का भाभी तुम्हारे अकाउंट में जमा है, जमा करके बताता था हम पूरा देता था। हम कहीं के लिए ऐसे तो बोलते। आपने पूरे पैसे कभी उनसे लिए नहीं 2020 से? कभी तो नहीं दिए उसने। और कौन से अकाउंट में पैसे जाते हैं आपके, वो भी आपको मालूम नहीं था? मालूम नहीं। आपको लगा कि हमारा जो रनिंग अकाउंट है, जो हमें मालूम है, उसमें पैसे जाते होंगे। लेकिन आप ये क्यों नहीं समझे कि जब वो बीच बीच में पैसे निकाल के दे रहा है, हम तो कभी पैसे निकालने गए नहीं, फिर ये पैसे हमारे अकाउंट के कैसे हमको ऐसा पता चल रहा था जी कि थोड़ी बहुत धान ऐसे चिल्लर भी देते, उसका पैसे देता है हमारे को। अच्छा, यानी अपने पास के पैसे दे रहा है और हमारे पैसे तो पूरे अकाउंट में है। अकाउंट में है, चिल्लर पैसे के देता था ना, वो घर से पैसे देता था चिल्लर धान के, ऐसे भी तो दर्शकों, आप समझ सकते हो पूरा मामला क्या है। पूरा मामला ऐसा है कि इनको लगा कि हमारा जो अकाउंट है, जो हमारे जानकारी में है, उसी अकाउंट में हमारा पूरा पैसा जा रहा है। और ये है गरीब परिवार के लोग, इनके खर्चे बहुत कम है। इनका घर आप देख सकते हो, इनके रहने की परिस्थिति देख सकते हो, इनके खर्चे कम है, इसलिए इनके ज़मीर में दम है। और इसीलिए इनके खर्चे कम होने के कारण इनको कभी ज़रूरत नहीं लगी कि ज़्यादा पैसे निकाले। इनको लगा सेविंग हो रही है, बचत हो रही है। और जब कभी इनको पैसे की ज़रूरत लगती थी तो इनको लगा कि जो जिसके पास हम धान बिकते थे, वो अपने पास का पैसा देता है। तो इस गलतफहमी में रहने के कारण इनको पता ही नहीं चला कि कौन से अकाउंट में पैसे जाते हैं, नहीं जाते। ये गफलत में रहे कि मेरे अकाउंट में पैसे हैं। और जब ये देखने गए तो इनको पता चला कि इनका तीसरा ही अकाउंट है, इनके 2 अकाउंट पहले से। तो दर्शकों, अभी देखना ये बाकी रहेगा कि इन्होंने पुलिस अधीक्षक गोंदिया को एक तकरार, लेखी तकरार दी है, उसकी ये रिसीव्ड है अपने पास में यहाँ पे। तो ये इन्होंने जो कंप्लेंट अभी दिए हैं, ये फिलहाल ही इन्होंने 6वें महीने के 21 तारीख को दिए अभी। तो इस पर क्या कार्रवाई होती है, मामले में संज्ञान लेते हैं पुलिस प्रशासन और महसूल प्रशासन, कलेक्टर महोदय इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। और ऐसे जो लोगों के पास साथ में 420 करते हैं, फसवणूक करते हैं और जानकारी के बिना अकाउंट खोलते हैं, ऐसे बैंक मालिकों पे भी और बैंक के मैनेजरों पे और बैंक के कर्मचारियों पे भी कार्रवाई होती है या नहीं होती है। और दूसरी बात ये मुझे बताइए कि एटीएम जो है, ये एटीएम अपने घर पे आता है, तो आपके घर पे आया या नहीं आया? नहीं आया जी, कभी नहीं आया एटीएम, हमारे घर आया नहीं एटीएम। तो जो पोस्टमैन जो एड्रेस रहने के बाद में भी घर पे एटीएम न लाते हुए दूसरे के पास में ले जाके देता है, ऐसे पोस्टमैन पे भी कार्रवाई होती है या नहीं? और जो सातबारा जो है पटवारी, इनका सातबारा इनके पास न देते हुए डायरेक्ट किसी अदर पर्सन के पास में देता है, ऐसे पटवारी के ऊपर भी कार्रवाई होती है या नहीं, ये देखना बाकी रहेगा। और बैंक के सीसीटीवी के माध्यम से इसकी पड़ताल होती है क्या नहीं कि एटीएम है किसके पास और एटीएम से कौन पैसा निकालता है। क्योंकि आज ऑनलाइन का ज़माना है और ऑनलाइन के माध्यम से ये पता चलता है कि कब, कहां से और किसने पैसे निकाला, पूरी वीडियो दिखाई देती है। यहाँ पे तो मामला ऐसा सामने आता है, लाखों करोड़ चतुराई, लेकिन हम तो भ्रष्टाचार करेंगे रे भाई, इस प्रकार का। देखते हो आप, पिछले दिनों से सरकार ने धान खरीदी केंद्र में कितने तरीके अपनाए, आधार कार्ड लिंक वाला
अपनाएं, फिर उसके बाद में फ़ोटो वाला अपनाएं, फिर उसके बाद में वीडियो वाला अपनाएं, अभी अंगूठा वाला अपनाएं। तो गवर्नमेंट हर साल धान खरीदी केंद्र में नई नई तकनीक ईजाद करती है। उसके बावजूद भी आज यहाँ पे किसानों को ये जानकारी के बाहर उनका अकाउंट खोल के उनके पैसे का व्यवहार दूसरा ही व्यक्ति कर रहा है, ऐसा आरोप इन्होंने लगाया। तो आपको क्या लगता है कि कितने रुपए का अभी तक के आपके साथ में धोखा हुआ है? कितने रुपए उन्होंने निकाले होंगे? अब 2020 से निकाले है जी। अब हमको लिखते आते ना पढ़ते आता, यहाँ है ना लिखा, कागज पे लिखा है। तो जिस प्रकार हमने पूरा देखे हैं तो हम आपको टोटल भी बताएंगे, ये वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पे टोटल आपको दिखाएंगे कि एक्चुअली कितने रुपए होते हैं पूरा। तो लाखों का व्यवहार है। 2020 से 4 एकड़ इनकी ज़मीन है और 4 एकड़ ज़मीन का 7/12 उनके पास रहता था, वो पूरा 7/12 फुल करके दिया जाता, जो कि आपको पूरी फसल होती थी क्या? दो फसल लगाते हैं जी, बारिश की भी और उनाले की भी। अच्छा, तो दोनों फसल का मामला है, ये रबी और खरीफ दोनों फसल का मामला है और दोनों फसल के मामले को लेके ये सारी बातें हुई है। तो अभी देखना ये रहेगा कि शासन प्रशासन इस पर कार्रवाई करता है, संज्ञान लेता है या नहीं लेता। ये मामला जो था, ये एक मामला सामने निकल कर आया है क्योंकि ऑनलाइन में गए थे, इसलिए तो एक ही मामला नहीं हो सकता, ऐसे और भी मामले सामने आएंगे। अगर चौकसी बैठती है तो ऐसे कई मामले इस गांव में और इस ज़िले में ऐसे मामले आएंगे। तो इसीलिए हमें किसानों को भी जागरूक रहने की बहुत ज़रूरत है और चौकसी बैठेंगी तो ऐसे कई मामले निकल कर आएंगे और कई प्रकरण और ऐसे कई खुलासे हमारे सामने आने वाले हैं। देखेंगे अगली खबर में। ऐसे ही खबर के लिए सत्य को जानो न्यूज़ को देखते रहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार।